ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने पर्थ एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से क्या निकला ये भी आपको मैं बताता हूँ। बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर है। इसके साथ साथ अमेरिका में इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन और जो दूसरे मुल्कों के इलीगल लोग हैं जिनके पास काम करने की इजाज़त नहीं है, उनको पकड़ा गया है। ये ताज़ा तरीन फुटेज भी जारी हो गई है। अमेरिकन जो सीसीटीवी कैमराज हैं या लोगों ने वहाँ पे बनाई हैं, तो ये अमेरिका में लोगों को किस किस जगह से जो है पकड़ा जा रहा है, ये भी बड़ी हैरानकुन तफसीलात सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका इस वक्त हॉट इशू बना हुआ है, जहां पर तकरीबन 1 करोड़ 17 लाख के करीब लोग इलीगल मौजूद हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के जो मनसूबा है कि इलीगल अफराद को मुल्क से निकाल दिया जाएगा, उसके हवाले से अभी ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाँ पर जनाब जो आइस वाले हैं, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट वाले, उन्होंने अब क्या किया है कि उनके बंदे उन अदालतों के बाहर जाके खड़े हो गए हैं जिन अदालतों में लोगों के असाइलम के या इमिग्रेशन के केसेस लगे हुए हैं। तो जो ही अदालत से बंदा अपनी पेशी भुगत के या इंटरव्यू दे के बाहर आता है, तो ये बंदे उसको आइस वाले उसी वक्त अरेस्ट करके तो वो जनाब ले जाते हैं। उनके बाज़ के वकील भी साथ मौजूद होते हैं, लेकिन वो भी बेबस नज़र आ रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया गया है। एक अफ़गानी की वीडियो भी आई हुई थी जो बार बार इंग्लिश में ये कह रहा था कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, जब आप लोगों ने अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन किया था, यानी अमेरिकन ने, तो मैंने उनकी हेल्प की थी। मैं उनका ट्रांसलेटर था, तर्जमा करके बताता था जिन लोगों को ये अमेरिकन फ़ौजी पकड़ते थे अफ़गानियों को, तो वो अफ़गानी जो भी बात करते थे अमेरिकन फ़ौजियों के साथ, मैं तर्जमा करके बताता था। तो मुझे तो बड़े लारे लपे लगाए गए थे कि जी आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी, वहाँ भी पेपर मिल जाएंगे, लेकिन अभी मुझे आपने अरेस्ट कर लिया है। बहरहाल इसके साथ साथ कार वाश और रेस्टोरेंट्स, ये वीडियो जब भी आप देख रहे हैं, ये एक कार वाश की है जहाँ पर आइस वाले जो है ना पहुँचे। उन्होंने चारों तरफ इस कार वाश को, यानी कि कार सर्विस स्टेशन, इसको घेरा डाल लिया। और इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर जनाब मुलाजमीन ने जब देखा कि आइस वाले आगे, तो उन्होंने दौड़े लगा दी। और आइस वाले यानी जो पुलिस वाले यानी FBI और आइस, ये सारे जो मिलके ऑपरेशन कर रहे हैं, इन्होंने भी पीछे दौड़े लगा दी और इस तरह उन्होंने बहुत सारे बंदों को वहाँ से गिरफ्तार भी कर लिया। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ वीडियोस ऐसी भी आई हैं जिसमें लोग रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनके किसी के बाप को पकड़ा जा रहा है और उनको हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं हाथ पीछे करके, तो उसकी फैमिली मेम्बर सारे रो रहे हैं। किसी जगह पर खातून को पकड़ा जा रहा है और जनाब वो चिल्ला रही है, रो रही है। कोई भी अमेरिका से वापस अपने मुल्कों को नहीं जाना चाहता। उसकी बहुत सारी रीज़न है। एक तो वो कई सालों से अमेरिका में मुकीम है, वाट एवर दे आर इलीगल। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी फैमिलियाँ वहाँ पे हो चुकी है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के बेटे को 18 साल बेटे को डिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? उसकी फैमिली तो ऑलरेडी, माँ भी उधर है, भाई भी उधर है, फैमिली सारी उधर है। तो इसलिए सिचुएशन काफ़ी जो है वो वर्स होती जा रही है। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि जी एक दिन में 3000 बंदों को हर सूरत पकड़ा जाए अमेरिका में, ये बहुत बड़ा टारगेट है। अमेरिका की हिस्ट्री में एक दिन में इतना टारगेट नहीं कभी दिया गया। लेकिन जो मुलाजम है, आइस वाले हैं, गार्ड्स हैं, उनको तो ये टारगेट हर सूरत अबूर करना है। गो के लॉस एंजल्स में और बल्कि पूरी कैलिफोर्निया में जो इस वक्त सिचुएशन जारी है, वहाँ पर आइस वाले जो ही एंटर हुए शहर में, तो लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों के आगे खड़े हो गए और उनको ऑपरेशन से रोकने के लिए एक नाकाम कोशिश की। हुकूमत या हुकूमती अदारों के आगे अवामी ताकत बेबस होती है, बिल आखिर जीत हुकूमत की होती है और ताकत की होती है। तो इसलिए ये फजूल चीज़ें थी जो कि वहाँ पे लोगों ने की और खाम खा जो है ना वो आइस की नज़रों में आ गए और उनको पहले अरेस्ट किया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी दर्दनाक किस्म की USA से आ रही हैं। जो बच्चे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, अदालत कुछ कहती है, आइस वाले कुछ कह रहे हैं। तो इसलिए एक भगदड़ सी मची हुई है इस वक्त अमेरिका में। अमेरिका ने अब नई जो पाबंदी लगाई थी कि जी जो स्टडी वीज़े के इंटरव्यूज़ हैं वो फ़िलहाल हम मुअत्तल कर रहे हैं, कोई बंदा स्टडी वीज़े का फ़िलहाल अमेरिका ना आए, पूरी दुनिया का। लेकिन अब 2 दिन पहले उन्होंने ये पाबंदी उठा ली है और शर्त लगा दी है कि जो बंदे अमेरिका में दाखिल होना चाहते हैं, इंटरव्यू के दौरान उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो है ना चेक किए जाएंगे कि वो किस किस्म की पोस्ट जो है ना वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। अगर तो इंतशार वाली पोस्ट हुई तो उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट पर अमेरिकन किसी भी एयरपोर्ट पर लोग जा रहे हैं दूसरे मुल्कों से, वहाँ पर चेकिंग का अमल इतना सख्त कर दिया गया है कि कई कई घंटे जो है ना बाज़ लोगों से जो है ना वो चेकिंग और उनसे पूछगिछ की जाती है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि बड़ी बड़ी लंबी कितारें जो है ना वो लगी हुई जो है ना वो देखी जा सकती हैं। ये सारी फुटेज इस वक्त आप लोगों ने ऑलरेडी देखी भी होंगी और इसी वीडियो में आप साथ साथ देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त अमेरिका के हालात जो है ना वो बड़े तशवीशनाक हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रीन कार्ड्स, कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड से और उनको भी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया है। उनके पास ग्रीन कार्ड है, एक बंदे के पास तकरीबन 40 साल हो गया ग्रीन कार्ड है
और वो बूढ़ा हो चुका है, उसको भी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आइस वाले किसी को ना तो वारंट दिखा रहे हैं कि आपकी गिरफ्तारी के हमारे पास वारंट है, जिसको रोकते हैं उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसकी उनकी मर्जी उसको पकड़ लेते हैं, और ये सिलसिला इस वक्त चल रहा है। दूसरी वीडियो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा कि जी एक पाकिस्तानी को हमने पकड़ा है, वो पर्थ एयरपोर्ट से बैग में जो है ना एक छोटा बैग था उसको भर के ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का, तो पर्थ से मेलबर्न जा रहा था, ठीक है, पर्थ से मेलबर्न, एक शहर से दूसरे शहर। तो उसको जनाब जब उसने बैग अपने को स्कैनिंग पॉइंट से गुजारा तो स्कैनर वालों ने देख लिया कि अंदर बहुत सारा कैश है, तो उन्होंने इनको कुछ नहीं कहा और कहा जी ठीक है। वे जहाज़ की तरफ जाने लगा तो साथ ही उन्होंने पुलिस वालों को कह दिया कि वो बंदा के आज फाड़ लो, एक पैसा बढ़ा जाए, पूछो कितों लैके आया, कितने लैके चला। AFP जो ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस है उन्होंने जनाब उसको जाके दबूच लिया और कहा कि भाई तू बाहर साइड पे आ जा। उसको जहाज से उतार लिया। उसकी जो है ना वो जब चेकिंग की गई तो उसके वो किसी की टिकट पर सफ़र कर रहा था, अच्छा किसी के नाम पर सफ़र कर रहा था, तो मामला मजीद मशकूक हो गया। उस पर फर्द जुर्म आयद करके उसको पुलिस स्टेशन ले गए हैं। अब उसको अदालत में पेश किया जाएगा और पता चलेगा कि ये पैसे 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसने कहाँ से लिया था, किस मकसद के लिए वो लेके जा रहा था, किसको दे रहा था। तो ये चीज़ें जो है ना अभी ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं की, ना ही उस बंदे का नाम दिया है। अच्छा बाहर के मुल्कों में ये होता है कि अगर आपको पुलिस नाम देगी तभी आप अनाउंस कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि पुलिस चीज़ें अगर छुपा भी रही हो ना तो साढ़े लैके माइक उन्होंने वड़ जाते हैं ढारियां दे विच भी ते पिंडां दे विच टुर जाते हैं। अगर पुलिस ने बता दी तो पिंडों जाके नाम पूछ लेंगे ने दादे का ना की सी ते परदादे का ना की सी, वो जनाब साड़ी सहाफत अपनी हुई है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ जनाब आपको जो चीज़ें पब्लिश करने के लिए दी जाएंगी आप उसको बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। और अगर पूरी दुनिया का रूल है कि अगर 18 साल से कम उम्र का मुलजम होगा तो उसका नाम जाहिर नहीं किया जा सकता, तस्वीर आ सकती है जैसे भी, नाम जाहिर नहीं किया जा सकता। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो बहरहाल ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया में बंदा पकड़ा गया है, गो कि ये इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, बट मुझे नहीं पता कि इस बंदे ने क्यों इस तरह की हरकत की कि जी वो संदूक जो है ना भर के नोटों का और जहाज़ में सफ़र कर रहा था जिसमें इतनी चेकिंग हो सकती है। टैक्सी भी करा सकता था, किसी दोस्त को कहना चल ही आते खुआ पे लिया मेलबर्न चलने कल आ जाएंगे वापस, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब पता नहीं वो क्या मकसद है उसका, पैसे कहाँ से आए, क्या उसकी जान छूट सकती है या उसको क्या हो सकता है, ये भी जो भी चीज़ें आएंगी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो कोशिश यही करते हैं वीडियोस बनाने की कि बाहर के मुल्कों में उनके कानून को फॉलो करें, अपनी मर्जी के मुताबिक। ये ना आके जगह वेखी जाएगी जान दे जड़ी होगी वेखी जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो अमेरिका से काफ़ी तशवीशनाक खबरें वो भी आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, ऑस्ट्रेलियन मैन की स्टोरी वो भी आपके साथ डिस्कस कर दी है। आप कमेंट ज़रूर किया करें, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। जहाँ रहे खुश रहें और उसे कुछ दीजिए। अल्लाह हाफिज़। So what agency are you guys with, or through which authority are you guys with? Which press office we should reach out?